इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, कार उसके द्वारा चलाई जा रही है। सुन लो, जरूरी नहीं है कि वह गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का जिक्र हो, वह चला रहा है भी बोल सकते हैं, वह चला रहा है, क्योंकि क्या चला रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन चला रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वह चला रहा है, क्या चला रहा है हमें क्या पता क्या चला रहा है। मतलब कहने का यह है कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। सुन लो, सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ना आए तो सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि सबसे आखिरी में आ रहा हो सकता ना भी नहीं, लेकिन जब हमने पलट दिया तो अब एक्टिव वॉइस में की कंडीशन क्या थी कि सब्जेक्ट का रहना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी नहीं है। लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तो ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है, ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का रहना जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कोई बोलना चाहिए यार सब्जेक्ट को डिस्कस मत करो यार, मैंने पैसा दे दिया मस्जिद के लिए 100 रुपया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं कि उनके द्वारा दिया जा रहा है। भाई किसी ने 10,000 रुपया मस्जिद की चंदा दिया, किसी ने मस्जिद के लिए 10,000 रुपया दिया, बस नहीं बताना नाम, बाई करके नहीं बताना है। अगर आपको लगाना है आप बोल दो बाई हिम, उसके द्वारा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट अगर ही है, जब ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बन के जब वहां पर जाएगा तो ही हिम बनेगा। शी है अगर यहाँ पर तो शी यहाँ पर जाके हर बनेगा। वी है अगर यहाँ पर तो यहाँ पे जाके अस बनेगा, समझ रहे हो? आई अगर है तो यहाँ पे जाके मी बनेगा, समझ रहे हो? तो ये सब्जेक्ट का एक रूप से दूसरे रूप में फॉर्म बदल के उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। लेकिन अगर नाम है, किसी का नाम है, तो नाम को तो नहीं बदल सकते। तो कौन गाड़ी चला रहा है? अशरफ सेठ गाड़ी चला रहा है, अशरफ सेठ गाड़ी चला रहा है। तो जब अशरफ सेठ गाड़ी चला रहा है तो अब अशरफ सेठ को चाहे यहाँ पर लाओ चाहे यहाँ पर लाओ, अशरफ सेठ ही रहेगा। अशरफ सेठ मस्जिद में चोरी कर रहा है, अशरफ सेठ मस्जिद में चोरी कर रहा है, पैसे की चोरी कर रहा है। तो जब यहाँ पर आएगा तो अशरफ सेठ यहाँ पर होगा, लेकिन जब यहाँ से बदल के यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी अशरफ सेठ ही होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार इज बीइंग ड्रिवन, कौन चला रहा है कार को? अशरफ हाजी चला रहा है। तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कार इज बीइंग ड्रिवन बाय अशरफ हाजी, हालांकि हाजी नहीं वो पाजी है। कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ड्रिवन बाय हिम। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अशरफ हाजी का नाम मत लो, हम ठीक है, कार चलाई जा रही है, और अगर आगे नाम ले लेंगे तो उसके द्वारा, ये हिंदी में आएगा कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? फलाने के द्वारा कार चलाई जा रही है। कार चल रही है, क्या कार चल रही है बोल सकते हैं, लेकिन कार चल रही है जो वाला मामला है ये यहीं पर आ जाएगा। कार इज रनिंग यहीं पर आ जाएगा। उसको कोई चला रहा है, बोल सकते हैं, लेकिन उसको जो चला रहा है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र होना चाहिए। और लफ्ज चलाई, बुलाई, पिलाई, खिलाया ऐसा आएगा। उसे खिलाया जा रहा है, उसे पिलाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, समझ रहे हो? उसे पिटवाया जा रहा है, डंगर खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आखिरी में ये इस तरीके का या ई आना चाहिए। इसी से समझ में आएगा कि ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। अगर इस बी के बारे में डिस्कस करना चाहो तो आगे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी लाकर रोक सकते हो। और यहाँ पे जैसे लाकर रोकोगे तो वो वाली बात याद आएगी कि यार हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जिक्र हो कि मैं ये कहाँ अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आएगा। और अगर करना है कर दो आगे बाय हिम। ठीक, एक और जुमला लेते ताकि क्लियर हो जाए। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से एक बार देखना, एक बार एक जुमला और लेके देखते हैं। एक बात सुन लेना, अगर समझ में नहीं आया ये बात, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो सोच लेना कि अभी आपको कभी नहीं आएगी। अगर अभी नहीं आई तो फिर आपको एक कभी नहीं आएगी, फिर आप चाहे यहाँ सीख लें, चाहे कहाँ सीख लें, चाहे कहीं भी सीख लें, नहीं आएगी आपको, कहीं नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी।
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक दूसरे से कन्वर्जन हो रहा है। आपको ये लगेगा ये है कि वो है, याद क्या करें, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, समझ लो कंफ्यूजन दूर करना है तो पहले ये वाले को याद कर लो। किसको? पहले वाले को। पहला कौन सा था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड इस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को रिवर्स करके याद कर लो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। याद रहेगा? सब्जेक्ट जो है जैसा एक्टिव वॉइस वाले में सब्जेक्ट जो था, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट को रूप बदल के लाएंगे। समझ गए? बिल्कुल सही। एक और जुमला लेते हैं कि अबू फजल ना, अबू फजल के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है। एक तो ये होता कि अबुल फजल वीडियो बना रहा है, अबुल फजल वीडियो बना रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन से में? एक्टिव वॉइस में। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम ये बोल रहे हैं कि अबुल फजल के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, पिटाई जा रही है, धुलाई जा रही है। समझ लो? आतिफ सोचता है बड़े बड़े यार सर बहुत ज्यादा भूल जाते हो। चेहरा फाड़ लेते थोड़ा थोड़ा लगता है। अब थोड़ा सा काम की बात करें, काम ही की बात कर रहे हैं। जिसका मजम्मत करेंगे उतना कम है, वो काम ही ऐसा उसका। चलो अब मैं क्या बोला कि अबुल फजल वीडियो बना रहा है और वीडियो अबुल फजल के द्वारा बनाई जा रही है, अबुल फजल के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि वीडियो बनाई जा रही है अबुल फजल के द्वारा, है ना, अबुल फजल के जरिए। बात समझ में आ गई? अभी हम क्या देख लें, पहले वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। बनाओ इसको। चल छोड़ो, पहले अबुल फजल ये वाला ले लो पहले ताकि आसान है। अबुल फजल वीडियो बना रहा है, अबुल फजल वीडियो बना रहा है। चलो अबुल फजल अबुल फजल इज रिकॉर्डिंग वीडियो बोल सकते हैं, प्रिपेयरिंग वीडियो बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो, जो जो मतलब अबुल फजल वीडियो बना रहा है तो अपन अबुल फजल इज मेकिंग क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अब इस वीडियो को यहाँ पर लेके आओ, वीडियो इज, क्योंकि ये अकेले है ना, वीडियो इज। अब यहाँ पे बीइंग, बहुत बढ़िया। अब मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेक, मेड, मेड। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। वीडियो इज बीइंग मेड बाय अबू फजल। बात समझ आई? यहीं से आपको एक विचारधारा देते हैं। आपने सुना होगा कहीं वीडियो लिखा हो मेड इन चाइना, देखा? यहाँ तो मेड क्यों नहीं था? बनाया गया। ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। बनाया गया, कहाँ बनाया गया? इन चाइना। चाइना में बनाया गया, इसका मतलब ये हुआ। कभी कभी मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया। समझ लो? बात समझ आ गई? तो वीडियो इज बीइंग मेड बाय अबू फजल, वीडियो इज मेड बाय अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है। अब चाहे अबुल फजल बोल नहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो ठीक है भैया, वीडियो इज बीइंग मेड, बस ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वीडियो बनाई जा रही है। हमने नहीं बताया कौन बना रहा है। समझ रहे हो? अगर ऐसा जुमला अगर आपको यहाँ पर बन जाएगा तो इंशाल्लाह जब आप अरबी पढ़ोगे ना, क्या अरबी पढ़ोगे तो आपको ये वहां पर मजहूल और मुजारे और मजहूल दो नाम से लफ्ज आएगा। वहां पे फेले मुजारे, फेले मजहूल वहां पर आएगा कि जब फेल के बारे में डिस्कशन ना करना हो तो मजहूल आएगा। उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है।
फैलाया जा रहा है। बजरंग दल के द्वारा देश में दंगा फैलाया जा रहा है। इस बात को आज तो वीडियो पे नहीं बोलूंगा, लेकिन आज उन दिन गए थे टीआई से मिलने के लिए, उस दिन गए थे ना, उसने साफ साफ बोला, समझते तो क्या आप वीडियो इज बीइंग मेड, इसके द्वारा, फैलाने के द्वारा। अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं बोलो तो यहाँ पे जा करके हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो इज बीइंग मेड इन चाइना। मेड के बाद आगे क्या लगा दो? चाइना में वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो इज बीइंग मेड, वीडियो बनाई जा रही है। कहाँ पर? इन चाइना, चाइना में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाइना से हो जाएगा। हमको चाइना में बनाना है, चाइना से नहीं बनाना है। चाइना से बनाओगे तो फिर वो वीडियो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो वहाँ की गड़बड़ होती है, मतलब सामान वहाँ का खराब होता है ना। चाइना का सामान लोग बोलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट है, पता नहीं गारंटी है कि नहीं चलेगा। वहाँ पे गारंटी है कि अच्छा पिक्सल आएगा, नहीं आएगा। तो वीडियो इज बीइंग मेड इन चाइना, यहीं से जुमला दिया गया, मेड इन चाइना, चाइना में बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लियर है? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? दो चीज बढ़ाना है आप। सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपको एक्टिव वॉइस भी बढ़ाना है और पैसिव वॉइस भी बढ़ाना है। और एक हमेशा याद रखना, जब लर्निंग स्टेज में हो आप लोग, तो आप डायरेक्ट जुमला बनाने की कोशिश मत करना। क्यों? आप पहले बनाना इसको इस वाले में, इस वाले में, एक्टिव वॉइस वाले में, फिर एक्टिव वॉइस से फिर इसको आप कन्वर्ट कर देना कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। ठीक है, आज समझ आ गई? चलो एक और जुमला ले ले, टाइम हो जाए तो बता देना है। एक और जुमला ले लेते हैं। आरएसी के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है, पोस्टर लग रहा है या आरएसी पोस्टर लगा रही है? आरएसी पोस्टर लगा रही है, पोस्टर लगा रही है। आरएसी इज लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टिक बोलने चलो। आरएसी इज स्टिकिंग, क्या? ये कौन सा जुमला है? एक्टिव वॉइस। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी हुई क्या? आरएसी इज स्टिकिंग पोस्टर, आरएसी पोस्टर लगा रही है, चिपका रही है। अब इसी को पलटा दो ऊपर। कहां से शुरू करेंगे? पोस्टर से। एक पोस्टर लगा रही है, कई सारा पोस्टर लगा रही है? कई सारा पोस्टर, एक नहीं है, कई सारे। तो पोस्टर्स, अब पोस्टर्स हो गए तो इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। पोस्टर्स आर क्या? स्टिकिंग। स्टिकिंग में से पहले इंग निकालो, बी के साथ लगा के जोड़ दो, बी इंग। अब भैया तुम थर्ड फॉर्म में आ जाओ यहाँ पर। स्टिकिंग में से आई निकाल लिया, बी के साथ लगा के जोड़ दिया आगे। क्यों? क्योंकि इसको हमको किस में लगाना था? थर्ड फॉर्म में। और इंग होता तो थर्ड नहीं लगाता पाते। अगर इंग होता तो थर्ड नहीं लगा पाते, बना नहीं पाते। इसलिए पहले इसको थर्ड से निकाल लो, इंग से निकाल लो। हमने इंग को बोले एक काम कर, एक हेल्पिंग वर्ब बी ले लो और बी के साथ चिपक जाओ, बी इंग होकर के आगे लग जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं कुछ ऐसे खास। अब तुम नीचे थर्ड फॉर्म में आ जाओ और इसको स्टिक, स्टिक, स्टक, स्टक। पोस्टर्स आर बीइंग स्टिक, स्टक। पोस्टर्स आर बीइंग स्टक। बोलना है तो बोल लो, नहीं बोलना हो तो बायर्स मत बोलो। आरएसी के द्वारा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, आरएसी के द्वारा पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं, भी हो सकता है। बात समझ में आई? पहले आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस में। उसके बाद आपको इसके कहां ले जाकर करना है? पैसिव वॉइस में। बस यही खेल है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस चिड़िया का नाम है। इसके पहले आप जानते थे? कभी सुने थे? लेकिन जुमला सुने होंगे, किया जा रहा है, आया जा रहा है, लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये है कौन सी बला। आज बला भी हुई
और बला के पीछे बला भी लगा दिया अपन, तो बला ही भाग गई और समझ में अपने को आ गया। ये बरकत है किसकी? 11वीं वाले बड़े पीर साहब की। किसकी? 11वीं वाले बड़े पीर साहब की। ये उनके नाम की बरकत है। ये समझ में आ गया। अल्लाह पाक ऐसी निस्बत अता बरकरार रखे। समझ गए? चलो आरएसी पोस्टर्स लगा रही है। आरएसी पोस्टर्स आर बीइंग स्टक बाय आरएसी। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाना है। आरएसी पोस्टर्स नहीं लगा रही है। आरएसी वाले कोई काम नहीं करते हैं, जब चंदा लेते हैं खाते हैं बस ऐश करते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं आरएसी वाले कोई काम ही नहीं करते। कुछ लोग हैं आरएसी वाले कुछ काम ही नहीं करते। जबलपुर में 5 साल से 6 साल से इतना जो मचा रखा है, कौन कर रहा है? हमारे पापा आगे कर रहे हैं। आरएसी पोस्टर्स नहीं लगा रही है। आरएसी इज नॉट स्टिकिंग पोस्टर्स। ये क्या हो गया? इसका एक्टिव वॉइस का ये हो गया नेगेटिव। एक्टिव वॉइस का नेगेटिव। अब इसी एक्टिव वॉइस को हम नेगेटिव बना ले। अब इस नेगेटिव को हम कहाँ ले जाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो पोस्टर्स आर नॉट बीइंग स्टक बाय आरएसी। आरएसी के द्वारा पोस्टर्स नहीं लगाया जा रहा है। कब? इन दिस ईद मिलादुन नबी। इन दिस ईद मिलादुन नबी। इस ईद मिलादुन नबी के त्योहार में आरएसी के द्वारा पोस्टर्स नहीं लगाया जा रहा है। होता है भाई। इस बार रैली नहीं जा रही है आरएसी के द्वारा, नहीं ले जा रहे आरएसी के द्वारा, है ना? आरएसी का जुलूस निकल रहा है, नहीं निकाला जा रहा है। इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो पोस्टर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरएसी इज़ांट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आरएसी इज़ांट। मैंने पहले बता दिया था कि ये सब छोटी छोटी बातें जो पहले बता चुका हूँ। इज नॉट लिखो आप तो भी सही है, इज़ांट लिखो तो भी सही है। आपकी मर्जी, आपको क्या बोलना है आप। पोस्टर्स आंट भी बोल सकते हैं आप। AREN मोस्ट ऑफ दी आर्ट बोल सकते हैं। पोस्टर्स आंट बीइंग स्टक बाय आरएसी ये भी बोल सकते हैं। Even most of the students who are belonging to the other country, they are trying to use these types of shortcut in English. Why? Because it is very famous for them. It is very easy for them. समझ रहे हो? उनको मुंह को घुमाना is not बोलना, इज़ांट बोलते हैं। Is not क्या है? Is not इज़ांट बोल दिया सीधा। मुंह को उछालना नहीं पड़ा ना, शॉर्टकट है। आर नॉट पहले आर बोले फिर नॉट बोले, सीधा आंट बोल दिए। समझ रहे हो? शॉर्टकट है। आप बोल सकते हो, आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट यू कैन यूज, अदरवाइज इट इज नॉट। इज़ांट आप बोल सकते हो। कहने का मतलब ये कि कांसेप्ट समझ में आया कि अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, या हमारे पास दीगर और भी टेंस है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पर जो है लास्ट वाला, याद करो लास्ट वाला, यहाँ पे एक बीइंग आ गया। मैंने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीन का ही हमारा वो बनेगा क्या? पैसिव वॉइस। याद है? मैंने तो चौथे वाले का नहीं बनेगा, याद है? अब आपको जवाब मिल गया होगा। एक बीइंग तो पहले से यहाँ पर आ गया और वहां पर एक बीइंग पहले से है, तो ये दोनों लड़ाई कर लेते हैं आपस में। इसीलिए इंग्लिश बनाने वाले ने इसको बोला कि नहीं लड़ाई नहीं करोगे, काम को तुम्हारे पास हम देंगे नहीं बीइंग। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद वाला जो सेंटेंस, जो जुमला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें बीइंग एक ऑलरेडी है। बीइंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बीइंग प्लस वर्ब की, ये बीन आया था ना, बीन है। हाँ चलो ठीक है। बीइंग दोनों एक ही चीज है, दोनों भाई एक ही खानदान के परिवार के लोग हैं, दोनों एक साथ आएंगे तो लड़ लेंगे। सॉरी बॉस। बीइंग, अरे गलती होती है, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, मुझे याद है, आज भी मुझे याद है। वीडियो खत्म होने के बाद इंशाल्लाह बताऊंगा। पोस्टर्स आर बीइंग स्टक, पोस्टर्स आर नॉट बीइंग स्टक। कहानी क्लियर हो गई? ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ उल्टा।
अब मैंने बोला कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस उसका डेरिवेटिव भी होगा तो क्या करेंगे? समझ गए? इनका आगे पीछे खेल कर दो, काम खत्म। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है बस, बहुत फिल्म। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब ऐसे ही होंगी। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि यार ये ऊपर ऊपर से ऐसा होता है। अब आपके पास इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली 10 जुमला 20 जुमला अगर आप बोलना शुरू करोगे, सेंटेंस बनाना शुरू करोगे, तो आपके दिमाग में हर तरीके के सेंटेंस आना शुरू हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप फट से सोचोगे यहाँ बोलोगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर खत्म करें क्लास, 12 बज गया। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बंद करो, एक बात बता